दोस्तों, जिसने शाहरुख खान को परेशान किया हो, जिसने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में डाल दिया हो, जिसने रिया चक्रवर्ती को परेशान किया हो, जिसने दीपिका पादुकोण को परेशान किया हो, जिसने कॉमेडियन भारती को परेशान किया हो, अगर वो जो शख्स है जो इन लोगों को परेशान कर रहा हो और वही शख्स जिसके पीछे आज सीबीआई लग गई हो, और वो भी एक तो डिग्री के बारे में कि फर्जी डिग्री का एक मामला है, और दूसरा ये कि उनका एक बार है उसमें जो कागज यानी कि जो कागजात लगाए थे वो फर्जी लगाए गए थे। उस व्यक्ति के पीछे जिसने देश के या दुनिया के सबसे अमीर सुपरस्टार शाहरुख खान के ऊपर अगर उनके बेटे को अगर परेशान किया हो और उस शख्स के पीछे आज सीबीआई लग गई हो तो आप क्या सोचेंगे। लेकिन कौन है वो शख्स जिसने आर्यन खान को बचाया था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ और उसी की बात इस वीडियो में करूँगा, क्योंकि आर्यन खान को पूरे एक महीने लगभग एक महीने आर्यन खान जेल में रहा था, और उसको बचाने में एक ऐसा शख्स, एक ऐसी महिला उसके पीछे लगी हुई थी जिसको पार पाना शायद समीर वानखेड़े के बस की भी बात नहीं थी, और एक आम लेडी से हो जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और समीर वानखेड़े की जो कहानी है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि इस वक्त क्यों सीबीआई पीछे पड़ गई है, और समीर वानखेड़े का जो टारगेट होता था वो कौन होता था। आपने देखा होगा समीर वानखेड़े को सिंघम कहा जाता था एक वक्त में, जब आर्यन खान को जेल में डाला था उस वक्त सिंघम कहा जाता था। क्यों डाला था जेल में ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा क्लू मैं आपको दे दूंगा। समीर वानखेड़े तक कैसे पैसे पहुंचाए थे, कौन था बीच में, 50 लाख रुपए दिए थे जिसमें से 12 लाख रुपए समीर वानखेड़े के पास में पहुंच गए थे और 38 लाख रुपए समीर वानखेड़े के पास में नहीं पहुंचे थे और रिटर्न करने पड़े थे। ये मेरे मुताबिक नहीं बोल रहा हूं, मैं द लल्लन टॉप के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों एक फिल्म आई थी अजय देवगन साहब की जिसका नाम था सिंघम। सिंघम फिल्म जिन चीजों पर आधारित थी वो ये था, इस शख्स का उसमें जिक्र किया था जयकांत एक गुंडा था उसमें, और उस गुंडे ने अजय देवगन को बहुत परेशान किया था क्योंकि अजय देवगन उसमें सिंघम थे या पुलिस वाले थे। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हुई पूरी विपरीत हुई थी। आज उसी सिंघम के पीछे, यानी कि अजय देवगन नहीं, जिस सिंघम की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में आगे मैं जिक्र करूंगा, लेकिन पहले जो समीर वानखेड़े ही नहीं, मैं अजय देवगन की थोड़ी सी बात कर देता हूँ, क्योंकि सिंघम जब फिल्म आई थी तो कई पुलिस वाले सिंघम बन गए थे। जो ईमानदारी से काम करते थे उनको सिंघम कहा जाने लगा था, जो बुलेट चलाते थे उनको सिंघम कहे जाने लगा था। लेकिन बीच में एक रियल सिंघम सामने आया था जिनका नाम था समीर वानखेड़े। दोस्तों समीर वानखेड़े वो शख्स हैं जिसने दीपिका पादुकोण को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। एनसीबी में जब समीर वानखेड़े हुआ करते थे उस वक्त, और रिया चक्रवर्ती को भी काफ़ी ज़्यादा पूछताछ के लिए बुलाया करते थे। लेकिन बीच में एक ऐसी बात हुई जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने जेल में ही एक तरह से भिजवा दिया था, और वो तो आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत ना मिला और ड्रग्स का मामला था, और आर्यन खान के खिलाफ कोई भी सबूत ना मिलने के कारण फिर उनको छोड़ दिया गया और बाद में फिर वो झूठा केस साबित हुआ। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि समीर वानखेड़े के पीछे ही सीबीआई लग गई। दोस्तों कहा यह जाता है कि जब आर्यन खान छूटे थे उस वक्त आर्यन खान ही नहीं, शाहरुख खान की एक मैनेजर है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ इस वीडियो में। उनका नाम है पूजा ददलानी। पूजा ददलानी शाहरुख खान और गौरी खान तो कम,
और पूजा ददलानी ने आर्यन खान के लिए सबसे ज्यादा चक्कर काटे थे कोर्ट के, और देखी जाती थी शाहरुख खान के साथ। आपको ये भी मालूम होगा कि जब लता मंगेशकर इस दुनिया से गई थी, तब शाहरुख खान के पार्थिव शरीर के पास जब गए थे, तो उस वक्त उन्होंने जो कि मुस्लिम धर्म में जो होता है कि दुआ करते हैं, या मुझे ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने एक जो मास्क पहना हुआ था उसको निकाल के थूक दिया था। उसको कई मीडिया वालों ने बोला था कि ये थूका है शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर। उनके बाजू में जो लेडीज खड़ी थी वही पूजा ददलानी है, वो शाहरुख खान की मैनेजर है। और पूजा ददलानी ने जो केस साबित हुआ है कि 25 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े ने उस वक्त डिमांड की थी शाहरुख खान से। कहते हैं कि वक्त जब बदलता है तो पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव अभी बीच में हुआ। कर्नाटक में पहले की जो सरकार थी वो कांग्रेस और जेडीएस मिलके बनी थी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जेडीएस की मिलके सरकार बनी। इस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बन गई। यानी कि वक्त कब बदल जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता। सेम समीर वानखेड़े के साथ में हो गया। वो समीर वानखेड़े साहब IRS ऑफिसर हैं, वर्तमान में भी वो IRS ऑफिसर हैं, और UPSC उन्होंने निकाला है, तो वो बड़े अधिकारी हैं और देश उनके बारे में जानता है। लेकिन आज उनके पीछे CBI लग गया है दोस्तों। और सब CBI इस कारण लग गया है कि एक तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि कुछ फर्जी डिग्री के बारे में, उनकी जब नौकरी लगी थी तब उन्होंने फर्जी वाड़ा किया था। एक तो केस उनके ऊपर ये है। दूसरा ये है कि थाने में कहीं उनका एक बार है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो भी एक तरह से फर्जी तरीके से ही उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाए, तो 2 केस है। तीसरा ये है कि शाहरुख खान से समीर वानखेड़े साहब ने 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, और उनके समीर वानखेड़े के कहने पर 2 शख्स जिनका नाम गोसावी और सेम 2 शख्स सामने जिनका नाम आया है। ये द लंदन टॉप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें 25 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए पूजा ददलानी ने गोसावी को दिए थे, और वो जो पैसे थे वो 50 लाख रुपए गोसावी तक पहुंचे थे। लेकिन जब डील पूरी नहीं हो पाई और आर्यन खान का जो केस था वो सुलझ गया, तो गोसावी ने 38 लाख रुपए रिटर्न कर दिए और 12 लाख रुपए ये कहकर मना कर दिया कि 12 लाख रुपए समीर वानखेड़े साहब के पास पहुंच चुके हैं, तो अब वो वापस नहीं होंगे। यानी जो अधिकारी भ्रष्ट लोगों के, यानी कि एक तरह से भ्रष्ट भी नहीं बोल सकते, जैसे दीपिका पादुकोण हो गई और कॉमेडियन भारती हो गई, इसके अलावा आर्यन खान हो गए, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती हो गई। जो समीर वानखेड़े साहब थे उनका एक टारगेट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कई मीडिया चैनल बोल रहे हैं कि उनका जो टारगेट होता था वो सेलिब्रिटी को ही टारगेट करते थे। जब ये आर्यन खान केस चल रहा था उस वक्त महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम था नवाब मलिक। नवाब मलिक ने काफ़ी ज़्यादा मतलब हर दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया था, और उन्होंने ही ये जो बार वाली बात थी ये सब चीज़ें उन्होंने ही ओपन की थी। तो वो सिंघम जिसको सिंघम कहा जाता था, रियल में सिंघम है ये, और वो सिंघम जो अजय देवगन साहब से जिसका कंपैरिजन किया गया था, और अजय देवगन साहब तो एक मान लीजिए कि काल्पनिक सिंघम थे, ये तो रियल सिंघम थे। लेकिन रियल सिंघम के पीछे भी CBI लग गई भैया अब तो ये मतलब अब भरोसा किस पे करेगी पब्लिक। जो पहले ड्रग्स के मामले में जिन लोगों को, और बड़ी बात ये है कि दोस्तों उस वक्त कई मीडिया चैनलों पर शाहरुख खान की इमेज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, ये मुस्लिम है, ये बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन पठान जब फिल्म आई और पठान फिल्म ने वो काम किया जो अभी तक किसी फिल्म ने नहीं किया था,
पठान फिल्म ने, क्योंकि आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और वो बायकॉट के जरिए हुई थी। सेम चीज़ें पठान के साथ भी हुई थी, क्योंकि पठान में जो दीपिका पादुकोण ने जो कपड़े पहन रखे थे उनको लेकर हंगामा हुआ था। और पठान के वक्त शाहरुख खान ने एक जवाब दिया था जो कि आपको सुनना चाहिए, क्योंकि पठान जो फिल्म है, पठान फिल्म के रिलीज से पहले ये उनका बयान आया था। और शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर फिल्म एक्टरों में से एक हैं। ये बात सबको मानना चाहिए, लोग चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये बात सच है। दूसरी बात ये है कि पठान के वक्त में शाहरुख खान ने एक जवाब दिया था कि मैं जो हवा होती है, हवा झाड़ियों को हिला सकती है, बड़े बड़े पेड़ों को नहीं हिला सकती। जब बायकॉट की बात हो रही थी उस वक्त भी एक वीडियो मैंने बनाया था। तो पठान जब रिलीज हुई तो बम्पर, यानी कि बहुत ज़्यादा फिल्म चल गई, उसमें जॉन अब्राहम साहब भी थे, उस पर भी एक वीडियो मैंने पहले बनाया था। लेकिन आज जो आर्यन खान और दीपिका पादुकोण और रिया चक्रवर्ती को जो एनसीबी में जो, लेकिन आज समीर वानखेड़े साहब, लेकिन जो एक वक्त में, लेकिन आपने शाहरुख खान की एक चीज देखी होगी, वो जब आर्यन खान जेल में गया था, उनका बेटा, उस वक्त भी उनका एक अनाप शनाप जो कमेंट होता है उस तरह का नहीं आया। जब वो जेल में भी गए थे तो हाथ जोड़कर लोगों से शुक्रिया कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे कि उनका जो बेटा हो जल्दी से छूट जाए, क्योंकि समीर वानखेड़े साहब ने मोर्चा खोल दिया था। आज समीर वानखेड़े साहब ही के पीछे ही सीबीआई लग गई है। तो दोस्तों, ये सब चीजें वक्त कब बदल जाता है कुछ भी नहीं कह सकते। ये वक्त है, कब बदल जाएगा किसी को नहीं मालूम है कि वक्त कब बदल जाता है। कब हवा इधर चल रही थी और आज हवा जो है वो इधर चलने लग गई। तो समय का कुछ भी नहीं कहा जा सकता ये बात, क्योंकि पूजा ददलानी शाहरुख खान की मैनेजर हैं वर्तमान में भी, और उनकी जो टीम है केकेआर, उनको भी हैंडल बताया जाता है कि पूजा ददलानी ही करती है, यानी कि खास हैं शाहरुख खान और आर्यन खान की। दूसरी बात ये कहा जाता है कि उनकी 6 से लेकर 8 करोड़ तक उनकी सालाना सैलरी शाहरुख खान देते हैं। तो पूजा ददलानी का अहम रोल है इन सब चीज़ों में, आर्यन खान जो केस हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए जो सिंघम है उनके पीछे सीबीआई पड़ गई है, और कई मीडिया चैनल दिन रात अभी समीर वानखेड़े साहब को ही बता रहे हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े साहब को ही बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।